Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is types of proposals. In the last lecture, we have studied about the proposals. यहाँ हम पढ़ेंगे proposal की types कितनी होती हैं, especially business proposal की. तो business proposal की types में सबसे पहले type है solicited proposals. प्रपोज़ल जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये दो इंडिविजुअल्स, दो कंपनीज़ या कंपनी और इंडिविजुअल्स के माबैन हुआ करता है. जो ऐसी कंपनी या ऐसा फर्द जो अपनी सर्विसेज सेल करता है वो सेलर कहलाता है, जबकि जिसको सर्विसेज सेल करता है वो कस्टमर होता है, उसको हम स्पॉन्सर भी कहते हैं. मुख्तलिफ नेम्स आएंगे यहाँ पर, तो साथ के साथ हम उसको डिस्कस करते चले जाएंगे. सॉलिसिटेड प्रपोजल्स. प्रपोजल सबमिटेड इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक कॉल इशूड बाय ए स्पॉन्सर. यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर कस्टमर स्पॉन्सर खुद ही डिमांड कर रहा है प्रपोजल की. कस्टमर जो है, जैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई रोड बनवाना है, कोई भी काम करना है, तो वो डिमांड करती है आगे डिफरेंट सेलर से कि हमें प्रपोजल बना के दिया जाए. तो इसको जो कि ऑन डिमांड हो प्रपोजल, इसे हम सॉलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं. इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इदारे या जो अफराद और वो प्रपोज़ल बना के देते हैं, वो अपने बताते हैं कि आपका ये जो वर्क है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये चाहे जो भी प्रोजेक्ट है, हम इसे इतने टाइम फ्रेम में मुकम्मल कर देंगे, इतनी कॉस्ट आएगी, ईच एंड एवरीथिंग प्लान ऑफ एक्शन वहाँ पर बना दिया जाता है, इसमें सारा बता दिया जाता है. तो इस तरह ये सॉलिसिटेड प्रपोजल होता है जिसमें स्पॉन्सर कस्टमर खुद डिमांड करता है कि मुझे ये प्रपोजल दिया जाए. तो डिफरेंट जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो डिफरेंट प्रपोजल वहाँ पर जाते हैं, फिर उनमें से कोई सिलेक्ट किए जाते हैं. सच सॉलिसिटेशंस टिपिकली, ये जो सॉलिसिटेड प्रपोजल है, इनको आमतौर पर कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, दोनों ही इसका नाम है कि इनको हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी कहते हैं. ज़रा इसमें डिफरेंस आएगा, देखते हैं हम आगे. आर यूजुअली हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेट एंड टेक्निकल content and may specify certain award terms and conditions. कहते इसमें जो है, जो इदारा जिसने डिमांड की है कि मुझे प्रपोजल बना के दिया जाए, तो वो आगे से सेलर को लिमिट करता है उसकी एफर्ट्स को, और उसको आगे से बताता है अपनी रिक्वायरमेंट्स कि इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए प्रपोजल में, ये टेक्निकल कंटेंट इस तरह ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड स्पेसिफाई सर्टन अवार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आगाह कर देता है कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इन शराइत पर मबनी प्रपोजल्स होना चाहिए. ब्रॉड एजेंसीज अनाउंसमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर्मल सॉलिसिटेशंस. इसमें कहा कि ब्रॉड एजेंसी अनाउंसमेंट जो है उसको इस सॉलिसिटेड प्रपोजल में कंसीडर नहीं किया जाता. तो इस तरह सॉलिसिटेड प्रपोजल क्या हुआ, इसमें स्पॉन्सर या कस्टमर जो है वो सेलर को पहले ही से वहाँ से रिक्वायर करता है कि डिमांड करता है कि मुझे इस तरह का प्रपोजल बना के दिया जाए. दैट इज़ कॉल्ड सॉलिसिटेड प्रपोजल्स. तो इनके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं ये आगे ये भी हम पढ़ेंगे.
दूसरी टाइप है जी अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स। प्रपोजल सबमिटेड टू ए स्पॉन्सर दैट हैज नॉट issued a specific solicitations but believed by investigator to have an interest in the subject। ऐसे प्रपोजल जो कि स्पॉन्सर को भेजे जाते हैं, स्पॉन्सर ने रिक्वायर नहीं किए थे, स्पॉन्सर ने डिमांड नहीं की थी, कस्टमर ने डिमांड नहीं की थी, जबकि सेलर खुद उसको स्पॉन्सर को भेजता है कि मेरी खिदमत ली जाए, मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरह ये एक ब्रॉड प्रपोजल हुआ करता है जिसमें हर तरीके से कस्टमर को, स्पॉन्सर को जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि स्पॉन्सर ने, कस्टमर ने डिमांड नहीं की हमसे कि मुझे प्रपोजल दिया जाए, बल्कि हम उसे खुद कन्विंस कर रहे हैं। कन्विंस वहां सॉलिसिटेड में भी कन्विंस ही किया जाता है, लेकिन वहां उसने डिमांड की थी, ऑन डिमांड था, यह ऑन डिमांड नहीं है। तो ये स्पॉन्सर ने यहां पर हमसे डिमांड नहीं की। स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है जिसने काम करवाना है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है जिसने कोई रोड कंस्ट्रक्शन करवानी हो, तो उसमें फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जिनको हम सादा जुबान में ठेकेदार कहते हैं, वो फिर राब्ता करते हैं, वो सेलर हुए जो कि अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट, टू एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी प्री प्रपोजल्स। दीज आर रिक्वेस्टेड बाय ए स्पॉन्सर who wants to minimize an applicant's effort in preparing a full proposals। इसमें क्या है जी, स्पॉन्सर, कस्टमर पहले ही से प्रपोजल इशू कर देता है। प्री प्रपोजल उसे कहते हैं। किस लिए इशू करता है? ये बताता है कि भी हमारी रिक्वायरमेंट ये हैं, और जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, जो भी सेलर्स होंगे, जो ठेकेदार होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उनको बताता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस रिक्वायरमेंट पर एक प्री प्रपोजल्स बना दिया जाता है। और वहाँ पर किस लिए करता है कि ताकि एप्लीकेंट्स की एफर्ट जो है वो इसी दायरा कार में, इसी दायरे में, सर्कल में ही लिमिटेड रहे, और इसी में रह के, लिमिटेशन में रह के फुल प्रपोजल प्रिपेयर किया जाए। तो इस तरह ऐसे प्रपोजल को प्री प्रपोजल कहेंगे। प्री प्रपोजल्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर ऑफ इंटेंट। एक लेटर की फॉर्म में होते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट उसे कहा जाता है। आर ब्रीफ ऑब्स्ट्रैक्ट, या एक बिल्कुल मुख्तसर खुलासे के माने शॉर्ट सा होगा कि हमारा प्रपोजल इस तरीके से हमें प्रपोजल की डिमांड है। आफ्टर द प्री प्रपोजल इज रिव्यूड, जब प्री प्रपोजल को उसका जायजा ले लिया जाता है, द स्पॉन्सर नोटिफाइज, तो स्पॉन्सर नोटिफाई करता है द इन्वेस्टिगेटर को इफ ए फुल प्रपोजल इज, और जब ये प्री प्रपोजल को रिव्यू कर लिया जाता है, प्री प्रपोजल उसका जायजा ले लिया गया, तो स्पॉन्सर फिर नोटिफाई करता है, स्पॉन्सर बताता है इन्वेस्टिगेटर को कि फुल प्रपोजल जो है वो उसके ऊपर बनाया जाए। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन आर नॉन कंपीटिंग प्रपोजल्स। कंटिन्यूएशन जैसे कि नाम से जाहिर है, दीज कंफर्म द ओरिजिनल प्रपोजल एंड funding requirements of a multi-year projects which the sponsor has already provided funding for initial period normally 1 year। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर स्पॉन्सर ने एक किसी खास प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर दी, गवर्नमेंट ने किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, डैम वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए भी फंडिंग कर दी, और फंडिंग की थी इनिशियल पीरियड के लिए। इनिशियल पीरियड कहते हैं नॉर्मली 1 ईयर होता है। फंडिंग कर दी,
और उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। तो प्रोजेक्ट था मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, लॉन्ग प्रोजेक्ट, ब्रॉड प्रोजेक्ट था। तो फिर कंटिन्यूएशन प्रपोजल लिखा जाता है, नॉन कंपीटिंग प्रपोजल एक लिखा जाता है, जो कि सेलर लिखता है स्पॉन्सर को, और उसमें कंटिन्यू प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, मजीद फंडिंग की डिमांड करने के लिए ये प्रोजेक्ट लिखा जाता है। कंटिन्यूड सपोर्ट इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन सेटिस्फैक्ट्री वर्क प्रोग्रेस। तो इसकी डिपेंड करता है सारा का सारा कि भी आया उन्होंने 1 ईयर का जो प्रोजेक्ट उसे दिया गया था, आया उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया है या नहीं किया। तो सेटिस्फैक्ट्री वर्क कर दिया गया है तो फिर उसके ऊपर मज़ीद उसको फंडिंग जारी हो जाती है और उसको जो है प्रोजेक्ट मज़ीद कंप्लीट करने के लिए मिल जाता है। तो ये इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो कंटिन्यू नॉन कंपीटिंग प्रपोजल लिखते हैं स्पॉन्सर को, ताकि उन्हें इसको कंप्लीट करने के लिए मज़ीद फंडिंग दी जाए। नेक्स्ट है रिन्यूअल आर कंपीटिंग प्रपोजल्स। इसमें क्या है जी, प्रपोजल्स विच रिक्वेस्ट कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दैट इज अबाउट टू एंड। These requests from the sponsor's viewpoint generally have the same status as an unsolicited proposals. Renewal proposals ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूड नेचर के हैं, कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए ये प्रपोजल लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि अबाउट टू एंड होता है, जो कि ख़त्म होने वाला होता है। तो उसके लिए हम रीन्यूअल प्रपोजल लिखते हैं। नेक्स्ट है रिवाइज बजट। रिवाइज बजट्स ये कौन से प्रपोजल्स हैं? व्हेन ए स्पॉन्सर वांट्स टू फंड ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स एट एन अमाउंट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनली प्रपोज्ड, द स्पॉन्सर आस्क्स द इन्वेस्टिगेटर टू सबमिट रिवाइज्ड बजट सपोर्टिंग द अमाउंट टू बी फंडेड। यहाँ पर कस्टमर को एक प्रपोजल इशू कर दिया गया, कस्टमर को कॉन्ट्रैक्टर्स ने, सेलर ने प्रपोजल दे दिया। तो कस्टमर या स्पॉन्सर आगे से उस प्रपोजल को देखता है, उनको वो प्रपोजल समझ नहीं आ रहा, तो आगे से वो दोबारा उसको कहते हैं कि इस पर एक नया प्रपोजल बनाया जाए, इसके बजट को रिवाइज किया जाए। तो स्पॉन्सर आस्क द इन्वेस्टिगेटर, ये सेलर को, इन्वेस्टिगेटर, सेलर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार एक ही चीज़ है, तो उसको कहता है टू सबमिट रिवाइज बजट सपोर्टिंग द अमाउंट टू बी फंडेड। उस पर एक बजट उसका रिवाइज किया जाए। इफ द स्पॉन्सर रिड्यूसेस द बजट द इन्वेस्टिगेटर मस्ट डिटरमिन। कहता है कि इस सूरत में भी हो सकता है कि स्पॉन्सर ने जितने पैसे एलोकेट किए थे, जो रकम एलोकेट की थी उस प्रोजेक्ट के लिए, वो वहाँ पर अपना उस रकम को रिड्यूस करना चाहता है। तो रिड्यूस करते हुए वो फिर उनको, सेलर को कहता है कि बजट रिवाइज किया जाए। इस पे चूँकि यहाँ पर जो एलोकेटेड अमाउंट थी वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई, जो कि फ़र्ज़ करें पहले 10 लाख थी, 10 लाख से 8 लाख पर आ चुकी है। तो अब ज़ाहिर वो काम करना है, तो अब जो उसके जिन्होंने वो काम करना है सेलर फिर दोबारा से उसके ऊपर एक नया प्रपोजल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं रिवाइज बजट्स। तो होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि बजट, इसकी प्रपोजल की कितने टाइप्स हैं, हमने एक एक टाइप को देखा। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।